बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ईज़ी बन जाने वाला फ़हीता सैंडविच की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बच्चे और बड़े बहुत शौक से खाते हैं। ये रेस्टोरेंट में बहुत महंगे दामों में मिलते हैं, तो बहुत ही ईज़िली हम इसको घर पर किस तरह से बनाएँगे, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। चिकन फ़हीता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 300 ग्राम के लगभग चिकन लिया है, जिसको इस तरह से मैंने लंबाई में काट लिया है। बहुत इजीली ये इस तरह से कट जाता है अगर आप चेस्ट का पीस ले लेंगे। स्पाइसेस इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, तो हस्बे ज़ायक़ा नमक या फिर क्वार्टर स्पून नमक इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। हाफ़ स्पून मैं इसके अंदर कुटी हुई सुरख मिर्चें ऐड कर रही हूँ। हाफ़ स्पून ही हम इसके अंदर कश्मीरी सुरख मिर्चें ऐड करेंगे। अगर वो ना हो तो पिसी हुई सुरख मिर्चें ऐड कर लीजिए। हाफ़ स्पून ही हम इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ स्पून से क्वार्टर स्पून तक मैं इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ स्पून ही हम इसके अंदर दरदरा कुटा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 छोटा स्पून मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 2 स्पून मैं इसके अंदर वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ। अगर वाइट विनेगर आपके पास ना हो तो आप लेमन जूस ऐड कर लीजिए। 2 स्पून मैं इसके अंदर सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। सोया सॉस डालने से बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टेस्ट आ जाता है इसके अंदर से, तो अगर ना हो तो स्किप कर दीजिए। अच्छी तरह से इसे मिक्स करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर टाइम कम हो तो आप हैंड टू हैंड इसे कुक कर सकते हैं। सैंडविच बनाने के लिए दूसरे अज़्ज़ा जो हमें चाहिए, तो बारी-बारी में सब आपको बताती हूँ। यहाँ पर हमने चिकन को मैरिनेट करके रख लिया है। इसके बाद हमारे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं। तो शिमला मिर्च है जिसे मैंने जूलियन कट काट लिया है। अगर आपके पास कलरफुल शिमला मिर्चें हों तो वो भी आप ले सकते हैं। स्लाइस में कटा हुआ यहाँ पर मेरे पास प्याज है। 1 अदद मैंने टमाटर लिया है। इसे कलरफुल बनाने के लिए चेडर या मोज़रेला चीज़ जो भी हो आपके पास आप ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने केचप ली है और 2 चम्मच ही मैंने यहाँ पर मेयोनीज़ ले ली है। एक पैन लेंगे, सबसे पहले इसके अंदर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। बहुत ही ईज़िली ये कुक हो जाएगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट ही लगेंगे इसको कुक होते हुए। तो हमने सबसे पहले इसे फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने इसे फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि ये वाइट हो जाए। तो इसके बाद हम इसे कवर देते हुए पका लेंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हमारा चिकन कुक हो जाएगा, क्योंकि बोनलेस चिकन है। वैसे भी ये बारीक कटिंग में कटा हुआ है। पानी रिलीज़ कर दिया है चिकन ने हमारे भूनते-भूनते। तो अब हम इसे कवर देकर तकरीबन 3 मिनट के लिए दोबारा से पकाएंगे मीडियम लो फ्लेम पर। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसे कवर करके रख दिया था, तो काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया है। चिकन हमारा कुक हो चुका है इस स्टेज पर। तो अब हम इसे ड्राई करेंगे इसका पानी। तो चेक करके देख लीजिए, अगर आपको नमक या फिर स्पाइसेस कम लगें तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। जो मिकदार मैंने आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम चिकन के अंदर कटी हुई शिमला मिर्चें ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। प्याज एक मीडियम साइज़ का था जिसे मैंने बारीक काट लिया है, और शिमला मिर्च जो है वो एक बड़े साइज़ की थी। अगर आपके पास कलरफुल शिमला मिर्चें हों तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही हम इसके अंदर 2 चम्मच केचप ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो रखना है आपने। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम फ्लेम को मज़ीद स्लो कर देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट नहीं हो बल्कि फ्रेश ही लगें। तो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल लगते हैं इस तरह से अगर आप टमाटर इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर हमारा फ़हीता मिक्स जो है वो बन करके रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ग्रेट की हुई थोड़ी सी चीज़ ऐड करेंगे। इस तरह से हमारे सैंडविच बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बनेंगे। फ्लेम को इस वक्त मैंने बंद कर दिया है। तो इसी तरह से चिकन में हम इसे मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर कर सकूं। फ़हीता मिक्स रेडी हो चुका है। तो अब हम सैंडविच बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक स्लाइस ब्रेड का लेंगे। इसके ऊपर हम इसके ऊपर हम मायोनीज़ लगाएंगे।
दोनों ब्रेड के स्लाइस पर हमने इसी तरह से मायोनीज़ लगा लेनी है। इस तरह से हमारे जो सैंडविचेज़ हैं वो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छी तरह से किनारों तक आपने इसे लगाना है। मेयोनीज़ मैंने लगा ली है अच्छे से। अब हम इसके अंदर फ़हीता मिक्स जो है वो लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि कितना ये चीज़ी लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगी। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त सी एक अलग किस्म की ये सैंडविच की रेसिपी है। आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। अब हम इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डाल देंगे। तो ज़्यादा चीज़ी खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। अब हम इसका जो दूसरा स्लाइस है ब्रेड का, इसके ऊपर रखेंगे और हाथों की मदद से हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे। बारी बारी इसी तरह से सारे सैंडविचेस हम बना करके रेडी करते जाएंगे। इस फहीदा मिक्स से मैंने 6 सैंडविचेस रेडी किए हैं। तो आप 300 ग्राम चिकन से 6 सैंडविच बना सकते हैं। अब हम एक पैन लेंगे या तवा, इसको हम गरम कर लेंगे। थोड़ा सा ऑयली करने के बाद हम इसके ऊपर अपना सैंडविच रख देंगे। इसे हमने क्रिस्पी सा फ्राई करना है, बिल्कुल रेड कर लेना है। अगर ग्रिल पैन मौजूद है तो आप उस पर इसे ग्रिल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट एक साइड हम इसे सेक लेंगे और 2 से 3 मिनट ही हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी से सैंडविचेस जो हैं हमारे बन करके रेडी हो जाएंगे। लो फ्लेम पर मैंने इन्हें क्रिस्पी फ्राई कर लिया है। तो अब हम हमारे जो सैंडविच हैं वो रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं और मैं आपको कटिंग करके भी दिखा देती हूँ कि कितने मज़ेदार बने हैं। लुक वाइज ये जितने टेस्टी लग रहे हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा डिलीशियस बने हैं। बहुत ही आसान, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी थी जो फ्रेंड्स मैंने आपके साथ शेयर की है और ये बहुत ज़्यादा इजी है। आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे सकते हैं। घर आए मेहमानों के लिए भी आप इसे बहुत ही ईज़िली बना सकते हैं। जस्ट 20 मिनट के अंदर ये बन करके रेडी हो जाते हैं। तो इस आसान सी रेसिपी को भी आपने ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इसी तरह से हम दूसरे स्लाइस को भी काट लेंगे, दूसरे सैंडविच को। तो इस तरह से हमारे पास 4 सैंडविच बन के रेडी हो चुके हैं। तो फाइनल लुक मैं आपको इसकी दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे सैंडविच बने हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ आपने इसे शेयर ज़रूर करना है। घर आए मेहमानों के लिए बनाएं या फिर बच्चों के लिए बनाएं, जब भी आप इस रेसिपी को बनाएं तो अपनी बहन को दुआ में याद ज़रूर रखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से यूनिक से मज़ेदार से टॉपिक के साथ, जो हेल्दी होने के साथ साथ मज़ेदार भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।